अब बात आती है कि गंगा में कितनी बार डुबकी लगानी चाहिए। देखिए, शास्त्रों के मुताबिक आप सबसे पहली डुबकी जो लगाते हैं वो हमें सबसे पहली डुबकी लगानी चाहिए अपने पूर्वजों के नाम से। अच्छा, नाम से डुबकी लगानी? हाँ, ये डुबकी माँ गंगा मेरे पूर्वजों का कल्याण करें, जैसे भागीरथ के पूर्वजों का किया। अच्छा। दूसरी डुबकी लगाएं आप अपने गुरुदेव के नाम से, गुरुदेव को समर्पित करें दूसरी डुबकी। ठीक है। तीसरी डुबकी जो लगाएं वो अपने परिजनों के लिए लगाएं कि मेरे परिजनों का कल्याण करें, जो मेरे मित्र बांधव हैं उन सभी को। जब आप यात्रा पर जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमारी तरफ से भी प्रणाम करें। तो एक व्यक्ति, शास्त्र कहता है यदि घर में एक व्यक्ति भगवत भक्त पैदा हो जाए तो वो 7 पीढ़ियों को तार देता है। भागीरथ ने अपने 60,000 वंशजों को तार दिया। तो शास्त्रों के अनुसार एक व्यक्ति अपनी 7 पीढ़ियों को तार सकता है। तो घर के और लोगों को मौका नहीं मिला तो आप जा रहे हैं तो अपने परिजनों के नाम से डुबकी लगाएं। हे गंगा माँ, मेरे परिजनों पर भी आप कृपा बनाएं। उसके बाद अपनी डुबकी लगाएं। अच्छा। तो 4 डुबकियां तो कम से कम लगानी चाहिए। बाकी फिर आप जैसे नहाते हैं वैसे नहाएं। वैसे जैसे नहाते हैं वैसे नहाएं। जब स्नान आपको लगे कि अब मुझे गंगा से निकलना है तो गंगा में ही खड़े होकर के सूर्य देव को अर्घ दीजिए अंजलि से। उस वक्त सूर्य देव के मंत्र का जप कीजिए। ओम सूर्याय नमः। भगवान सूर्य, हाँ, ओम सूर्याय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः, कोई भी मंत्र है उससे आप कम से कम 3 बार अपनी अंजलि से उनको जल दीजिए। इसी तरह से अपनी अंजलि में जल लेकर के और अपना ये जो स्थान है अंगूठे वाला, इस स्थान से अपने पितरों को जल देना चाहिए। अच्छा, दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। दक्षिण दिशा जहां आप स्नान कर रहे हैं, जल लेकर के हाँ, ऐसे इधर हाँ, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करें। हाथ कौन सा होगा? सीधे हाथ से दक्षिण दिशा की ओर मुख करें, हाथ में गंगा जल लें और उसको इस तरीके से निकाल दें। इस वाली साइड ऐसे निकालना है, इस तरीके से निकाल दें अंगूठे की तरफ से। और उस वक्त अपने पितरों का ध्यान करें तो ये पितृ तर्पण हो जाएगा कि मेरे पितृ इस गंगा जल को ग्रहण करें, तो उनको भी मुक्ति आप प्रदान कर देंगे। अब गंगा से बाहर निकलें। गंगा से बाहर निकलने के बाद अपने शरीर को पोंछना नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं पोंछना चाहिए? बिल्कुल नहीं अदिति। गंगा से निकलने के बाद आपने जो वस्त्र पहने हैं उनको आप निचोड़े नहीं, उनको शरीर को पोंछे नहीं। कई लोग क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो शरीर से धरती पर बूंदें गिरती हैं उससे आपके पितृ तृप्त होते हैं। गंगा से निकलने के बाद कई लोग जो है अपना शरीर पोंछते हैं, अपने कपड़े को जो है वापस से गंगा जी में ही फैला लेते हैं, उसे गीला करके धो करके। अदिति, वो लोग पाप कर रहे हैं। पुण्य की जगह पाप कमा करके घर लेके आते हैं। पुण्य की जगह पाप कमा करके ला रहे हैं। वो कभी भी गंगा में कपड़ों को नहीं धोना चाहिए। गंगा स्नान के समय साबुन, किसी भी तरह की कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गंगा में गंदगी करने से बचना चाहिए। अच्छा, कई लोग गंगा स्नान के बाद जब घर आते हैं, क्योंकि अब जो है गंगा को लोगों ने इतना अपवित्र कर दिया है कि मिट्टी, बालू ये सब शरीर में चिपक जाता है, तो घर आकर के वापस से स्नान कर लेते हैं। घर आकर के वापस से स्नान आप कर सकते हैं। लेकिन गंगा स्नान जब भी करने जा रहे हैं, मैंने पहले ही बताया, नहा करके गंगा स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र पहन करके स्नान करना चाहिए। कभी भी, जैसे मैंने बताया, कभी बाहर निकलने के बाद शरीर नहीं पोंछना है। जो शरीर से बूंदें गिर रही हैं उससे आपके पितृ तृप्त हो रहे हैं। ये गंगा स्नान के नियम हैं। अच्छा। ये विधि हैं, तो इन सभी का पालन करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि गंगा दशहरा जो है वो किस दिन मनाई जा रही है, पूजा विधि क्या है, अगर आप गंगा स्नान करने के लिए घाट पर जा रहे हैं तो आपको कितनी डुबकी लगानी है, कैसे स्नान करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राधे। आप लोगों से एक अपील है कि अगर आप गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो घर के जो पूजा पाठ के आपके सामान होते हैं, जैसे खंडित मूर्ति हो गई या फूल हो गए या कोई भी ऐसा चीज जिससे कि हमारी माँ गंगा जो है वो अपवित्र हो रही है, गंदगी मत फैलाइए। ये आपसे विनती है, ये आपसे निवेदन है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी?
क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।